मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल शेयर बाज़ार पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात ICICI बैंक की फिर से इसलिए कि मैंने 13 जुलाई को ICICI बैंक पर एक वीडियो बनाया था। उसमें चर्चा इस बात की थी कि इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस और कुछ इंडियन ब्रोकरेज हाउसेस की भी राय क्या है ICICI बैंक के प्राइस पर। तो इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की बात जो थी उसमें एक साल के अंदर मतलब अगले अप्रैल तक यह उम्मीद की जा रही है कि इसका एवरेज प्राइस 1680 रुपये तक जाएगा। मतलब एवरेज मतलब किसी ने 1700 कहा, किसी ने 1800 कहा, किसी ने 1600 कहा। तो 7-8 ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट थी, अप्रैल में आई थी, तो उसका एवरेज बनता है 1680। तो मतलब अगले अप्रैल 27 तक 1680 जा सकता है। उसमें यह भी चर्चा की थी कि मोतीलाल ओसवाल ने भी अपना टारगेट दिया है 12 महीने का और HDFC सिक्योरिटीज़ ने भी अपना टारगेट दिया है 12 महीने का। ज़्यादा डिटेल के लिए वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो अभी आज जो बात मैं करने आया हूँ वह उससे संबंधित बात है, उस पर भी बात है, लेकिन अब ICICI बैंक के वित्तीय वर्ष 27 के प्रथम तिमाही के नतीजे आए हैं। तो नतीजे और उन ब्रोकरेज की जो रिपोर्ट है उसको मिलाकर क्या व्यू मेरा बनता है, मैं सोचता हूँ अपने इसके बारे में, वही मैं बात करूँगा। तो ICICI बैंक का अभी रिपोर्ट आया है क्वार्टरली 27 का, पहले क्वार्टर का। तो इसका जो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन मैंने वित्तीय वर्ष 26 के प्रथम तिमाही का जो रिजल्ट था उसके आधार पर क्या बनता है। तो नेट प्रॉफिट में 15.9% की बढ़ोतरी है। अभी जो नेट प्रॉफिट हुआ है वह 14,805 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 26 के प्रथम तिमाही में यह 12,768 करोड़ था। तो 15-16% की बढ़ोतरी अच्छी बढ़ोतरी है, बहुत अच्छी बढ़ोतरी है ईयर ऑन ईयर क्वार्टर में। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है उसमें भी 12.7% की बढ़ोतरी है। यह बढ़कर 24,384 करोड़ हो गया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इनका बहुत अच्छा है, 4.36% है। पहले यह 4.34% था, करस्पॉन्डिंग जो पिछले साल का जो क्वार्टर है प्रथम तिमाही। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन अब अगर इसको HDFC बैंक की तुलना में देखें तो HDFC बैंक का प्रॉफिट तो 5% ही बढ़ा है। ऐसे उसमें यह भी था कि उस शायद प्रथम क्वार्टर जो था 26 का, उसमें इनको HDFC वालों को HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टेक बेचने के चलते कुछ वन टाइम एक्सेप्शनल आइटम के रूप में इनकम हुई थी। तो अगर उसको हटाया जाएगा तो हो सकता है 5% से ज़्यादा का चार्ज आएगा। लेकिन खैर जो भी है, अभी जो है ICICI बैंक का प्रॉफिट का रेट बहुत अच्छा है, 15.9% है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी 12.7% की बढ़ोतरी है। तो उस हिसाब से लगता है कि ICICI बैंक का आगे की जो चाल रहेगी शेयर की जो चाल रहेगी वो हो सकता है HDFC बैंक से बेटर हो। ऐसे तो मूड माहौल तो सबों का ख़राब है। अच्छा, इधर देखा भी गया है, इधर ICICI बैंक में रिकवरी अच्छी हुई है। तो वो जो टारगेट इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेज का है 1680 जो एवरेज आता है, मोतीलाल ओसवाल ने शायद 1750 का टारगेट दिया है 12 महीने का, अप्रैल टू अप्रैल। तो हो सकता है उस दिशा में ICICI बैंक के कदम अच्छे से आगे बढ़े। ऐसे भी अगर पिछला भी आप देखते हैं रिकॉर्ड, पीछे क्या परफॉर्मेंस रहा है, तो ICICI बैंक का परफॉर्मेंस, शेयर का परफॉर्मेंस HDFC बैंक से बेटर रहा है। अगर पिछले 10 साल का रिटर्न लेते हैं तो ICICI में लगभग 500% का रिटर्न है, जबकि HDFC में 168% का रिटर्न है। अगर पिछले 5 साल का लेते हैं तो ICICI बैंक में 120% का रिटर्न है, HDFC में मात्र 11% का रिटर्न है। पिछले 2 साल में अगर लेते हैं तो 2 साल से तो खराब ही खराब है। जैसे सितंबर 2024 से तो भारत के शेयर बाज़ार को ग्रहण ही लग गया है। सारे बड़े बड़े कंपनियों के स्टॉक, चाहे वो TCS हों, RIL रिलायंस हों, HDFC बैंक हों,
आईटीसी हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, सबके नतीजे अच्छे नहीं हैं। माने शेयर बाज़ार में बढ़ोतरी, शेयर बाज़ार के मूल्य में, उनके कंपनी के शेयर मूल्य में बढ़ोतरी अच्छी नहीं है। 2 साल में आईसीआईसीआई बैंक का रिटर्न अगर देखेंगे तो 16% है, एचडीएफसी बैंक का तो मात्र 2% है, और पिछले 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक का रिटर्न माइनस में है, -18%, आईसीआईसीआई बैंक का 2% है। तो अभी जो पहली तिमाही के नतीजे, फर्स्ट क्वार्टर के जो नतीजे आए हैं और जो उसका तुलनात्मक प्रतिशत जो अच्छा है 26 के प्रथम क्वार्टर से आईसीआईसीआई बैंक का, उस हिसाब से लगता है, और एचडीएफसी बैंक का जैसा है, उस सबको देखने से लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक की आगे की चाल फिर अच्छी रहेगी एचडीएफसी बैंक की तुलना में। लेकिन खैर, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और मेरे पास वैसी कोई आर्थिक या वाणिज्यिक डिग्री नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों पर ज़्यादा बोल सकूं, लेकिन जो अपना अध्ययन और अनुभव होता है उसके आधार पर बोलता हूं। तो आईसीआईसीआई एक अच्छा बेट लगता है एचडीएफसी बैंक की तुलना में, लेकिन बेट ही है, बेट तो बाजी होती है, दाव ही लगाना पड़ता है, नुकसान भी होता है। ऐसे मैं आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों में निवेशित हूँ और अच्छे खासे दिन से, बहुत दिनों से निवेशित हूँ। तो मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। आपकी क्या राय है इस पर बताएंगे। मैं ये वीडियो अपने अनुभव, अध्ययन और अपने ज्ञानवर्धन के लिए बनाता हूँ। अगर इससे आपको भी कुछ फ़ायदा हो जाए तो मुझे खुशी होगी, और अगर आपके विचार से मेरा भी कुछ ज्ञानवर्धन हो जाए, मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाए तो भी मुझे खुशी होगी। इसलिए कृपया वीडियो पर कमेंट करें, अपनी राय दें। कोई भी शेयर के बारे में आपकी क्या राय बनती है बताएं, मैं भी उस पर विचार करूँगा, समझूंगा, बूझूंगा और अपना ज्ञानवर्धन करूँगा। तो नमस्ते, धन्यवाद।